राधे राधे बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा हर लेती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियां। ये अंबर बोले राधा, ब्रजमंडल बोले राधा। कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, इनका प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि सत्य और असत्य दोनों ईश्वर है, तो फिर हम केवल सत्य का पालन ही क्यों करें? पहले असत्य का त्याग करो, तब सत्य में स्थित होकर के तब जान पाओगे कि न सत्य है न असत्य, केवल ईश्वर है। पहले सत्य का पालन करो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहले जगत को मिथ्या मानो। सूत्र है, अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। सवाल हल करना है तो पद्धति से सवाल हल होगा। जो गणित का सूत्र है उसी से तो हल होगा। तो ऐसे ही अगर बहुत समुद्र में हम फंस गए हैं, अज्ञान में फंस गए हैं, तो इससे निवृत्त होने के लिए हमें दो पार्ट रखने पड़ेंगे। एक असत गंदा पार्ट, एक सत अच्छा पार्ट। तो हम पहले गंदे का त्याग करें और अच्छे को स्वीकार करें। और जब अच्छे को स्वीकार करते हुए हम चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे और वहां से देखेंगे तो सब एक ही था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। सब परम सत्य परमात्मा था, कुछ असत था ही नहीं, कुछ असत था ही नहीं। तब वो अनुभव कर पाता है। तो पहले हमें सिद्धांत में समझना पड़ेगा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना झूठा ऐसे जगत झूठा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? अगर अभी लगा दिया सूत्र तो पाप पुण्य। महाराज जी, अगर पहले ही सूत्र लगा दिया लगेगा ही नहीं भैया। सवाल है, सवाल है। सवाल तो हल होने के बाद शेष बचता है ना। शेष पे तो पहुंचो, ऐसे थोड़ी शेष लिख दोगे। सवाल पहले हल करो तब उसका शेष आएगा। बट सुन सुना के हो गया कि सत्य और असत्य दोनों तो ईश्वर ही हैं, तो असत्य का पालन तो फिर करने में- नरक भी ईश्वर है, रोग भी ईश्वर है है नहीं? तो उस रूप में ईश्वर मिलेगा तो फिर भोगो ईश्वर को। रोग भी ईश्वर है, अपमान भी ईश्वर है, विपत्ति भी ईश्वर है। तो क्या आप इस ईश्वर को स्वीकार करना चाहते हो? है नहीं स्वीकार करना चाहते तो सत्य वाले ईश्वर को स्वीकार करो। नहीं, जेल से लेकर नरक तक लाठी डंडा रोग विपत्ति सब ईश्वर है। हमारी बात मानो ना। तो अगर इस ईश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहते तो असत ईश्वर को छोड़िए, अभी सत्य में आइए। और सत्य से जब वहां पहुंच जाओगे, जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो असत क्रियाएं होंगी ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं है, असत है ही नहीं। जैसे हमने दूर पड़ा रस्सी देखा, अब हमें भ्रम हो गया सर्प है, अब हमें कौन बचावे? तब तक हम भयभीत रहेंगे जब तक हम उसके नजदीक न पहुंच जाए, या टार्च के द्वारा हम पक्का देख न ले। टार्च के द्वारा पक्का प्रकाश मारा और अरे यार ये तो रस्सी है, सारा भ्रम खत्म हो गया ना। तो टार्च का प्रकाश है ज्ञान। नजदीक पहुंचना है भक्ति, उपासना, उपासन। नजदीक नजदीक पहुंचे तो देखा अरे यार रस्सी है, पूरा भय खत्म हो गया। डरते डरते गए, पर जब नजदीक देखा तो सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि वो सांप नहीं था, वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। पर तब जब नजदीक पहुंच जाए, अभी नजदीक नहीं है, अभी जगत के नजदीक है, शरीर आदि भोग आदि के नजदीक है। हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम निर्णय कर पाएंगे। अगर सिद्धांत से नहीं चलेंगे तो भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा ईश्वर आनंद में है, फिर यहाँ आनंद क्या है? तो दुख ही दुख है। बताओ कहाँ आनंद है? तो ये दुख में संसार का त्याग करके जब हम परमात्मा का अनन्य भाव से वर्ण करते हैं, स्मरण करते हैं, तब ये जगत भी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव आने लगता है। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था। वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो बस। अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं, तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है, वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती, फिर छोड़ देती। 1-2 बार वो गिरता है, थोड़ा फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ भक्त बनाना चाहते हैं। तो पहले पकड़ के चलाया, फिर ऐसे चलाया कि कहीं गिर न जाए। अब जब पैर संभल कर चलने लगे तो अब चल के दिखाओ। तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो, तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। राधे महाराज जी, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेने में क्या करें महाराज जी? एक चौराहे पे आ जाते हैं कि ये करें। संतवाणी, शास्त्राज्ञा, ये 2 बातें उसमें होनी चाहिए निर्णय में।
अगर मनमानी निर्णय तो कभी कभी हम गलत भी निर्णय ले सकते हैं। और अगर संतों की वाणी सुने हैं, शास्त्र सुने हैं और अंदर की बात जो भगवान अंदर बैठकर कहते हैं, देखो कभी कुछ गलत करने चलो तो अंदर से एक आवाज़ आती है यार गलत है, आती है ना, वो बात मान लो तो निर्णय सही हो जाएगा। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संत सम्मत बात होनी चाहिए, धर्म सम्मत बात होनी चाहिए तो निर्णय सही है। अगर मनमानी निर्णय है तब तो गलत हो सकता है, उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। पर धर्म साधु और शास्त्र सम्मत परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। बीच की यात्रा भले थोड़ी आपको कड़वी मिले लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा, लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दास की एकमात्र इच्छा निकुंज जाना है, परंतु आप कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करने पर ही निकुंज जा सकते हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा ही मुझे किसी ना किसी अच्छी या बुरी दोनों तरह की कामनाओं जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। भगवान के भजन से एक संतोष प्राप्त होता है, जो है जैसा है ठीक है, अब क्या चाह करें, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा उनकी चाह है वैसा हो रहा है। हम नाम जप करें, नाम जप से हमारा मन ठीक हो जाएगा और नाम जप से निकुंज भी मिल जाएगा और नाम जप से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, नाम जप से कामनाओं का नाश भी हो जाएगा। जो फंसाने वाली कामनाएं उनका नाश भी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खूब डट के नाम जप करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए भी इस मोह माया के साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन किया जाए? नाम जप, नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। राधा राधा राधा, व्यापार करो, परिवार में रहो, सारे कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। हर समय नाम जप करते रहो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह से वो पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। इसलिए नाम जप करते रहो और गृहस्थी में वही कार्य करो जो पाप ना हो। पाप वाले कार्यों का त्याग कर दो और सत्य धर्म से चलो, नाम जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। आज तक जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए सब भगवान के नाम जप से हुए। जिसके पास जितना अधिक भजन हो उतना ही पावरफुल महात्मा है। भजन का ही तो पावर है, भजन नहीं तो फिर बातों का पावर थोड़ी चलता है, भजन का पावर चलता है। महाराज जी, आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, ना किसी की फोटो, ना किसी के पहचानते हैं, लेकिन महाराज जी हम जैसे आप ही सब कुछ हैं। आप मानते हो लेकिन हमारे कसौटी पे कोई है नहीं। आप लोगों के पास कसौटी नहीं ना प्यार की। आपको अपने भोगों को, मन के भोगों को चाहिए ना, तो आप कह देते मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कसौटी पे पास वही हो सकता है जो प्राणों का त्याग करके हमसे प्यार करे। ये प्राण आपके, ये मन आपके, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, तो मिलाओ हाथ फिर हम आपसे दोस्ती करें। ऐसा हमें दोस्त है नहीं मिला आज तक तो अभी मिला दोस्त के, अब धीरे धीरे मरने का समय आ रहा है, अब क्या दोस्ती हो पाएगी अब तो जब बचपन से लेके अभी तक एक भी दोस्त नहीं हुआ, एक भी दोस्त नहीं बन पाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं है। अब आप सब प्यार करो तो आप अपने लिए हमें प्यार करते हो ना, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। बोलो, उत्तर दो। आप अपने लिए हमको प्यार करते हो, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। हमारे लिए हमारी श्री जी ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं, है पक्के। उनके बिना तो जी नहीं सकते, उनके बिना तो जी नहीं सकते, पक्का पक्का, उनके बिना तो जी नहीं सकते। हाँ, आप राधा राधा बोलो तो हमें लगता है कि आप हमारे हो। आप जब श्री जी की तरफ चलते हो, भगवत आचरण करते हो, दूसरों का परोपकार करते हो, तो लगता है आप हमारी पार्टी के हो, आप हमारे जल जब आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, गंदे आचरण करते हो, गंदा व्यवहार, तब लगता है आप माया की पार्टी के हो, आप हमारी पार्टी के लिए हो महाराज जी, किसी बड़े से दोस्ती हो जाती है या कोई बड़ा पदाधिकारी से दोस्ती हो जाती है तो उसका पावर हमारा ही पावर लगता है। तो जैसे आप प्रिया प्रीतम आपके दोस्त हैं और मतलब उधर से भी पूरा रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड में। ये नहीं कि हमने बात की तो 2 4 6 घंटे में परिणाम दिया। आपको सच्ची कहते हैं सैकड़ों बार एक सेकंड में उत्तर मिला, एक सेकंड में। बस अंदर से बात की, तुरंत उसका उत्तर आया, सामने समाधान ही समाधान दिखाई दिया है। अनुभव गम में भजे जय संता। फिर केवल रोना आता है कि यार कितने कृपाल हो यार। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है यार, मतलब प्रकट होकर के तुमको एक झांकी दिखाने में कोई घट जाओगे क्या? तो कभी कभी उनको डांटते भी है यार, मतलब ऐसी यार दोस्ती की छुप छुप के दोस्ती करते हो आप। पर्दा माया का डाले हुए छुप कर बैठे हुए हम राधा राधा कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। अरे यार क्या घट जाएगा, तुम्हारा रूप थोड़ी घट जाएगा, थोड़ा प्रकाशित हो जाओ, हमारा जीवन हो जाए, हम जी जाएंगे और आपका कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा कृपा कर दो। तो बस वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए रो, तुम तड़पो उनके लिए, सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रभु याद रहे, बस ये वो चाहते हैं।
इसीलिए हमको अंतराय देते रहते हैं, इसीलिए वो अंतराय देते हैं कि तड़पो, एकदम तड़पो और सिर्फ मेरी याद करो। तो माया की याद छूटते ही तुम मुक्त हो जाओगे, तुम परमानंद में डूब जाओगे। तो बहुत प्यार करने वाले प्रभु, भारी से भारी अपराध को क्षमा कर देने वाले, बहुत करुणा में, हम आपको सच्ची कहते हैं। वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं, पर वो तब तक नहीं सुनते जब तक आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे। अपना ही नहीं, सिर्फ अपना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब नहीं बोल सकते, ये तो बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लिए गोपाल जी डोल रहे, लेकिन दूसरों न कोई, कोई दूसरा हमारा नहीं है। ये खास बात है, आपके सिवा कोई नहीं। आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बातें सुननी पड़ेगी, आपको इस समय समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। सीधे बात हो रही, सीधे। जब आपका किसी से संपर्क नहीं तो ये बात सीधे जाएगी और प्रभु को विचलित कर देगी, प्रभु को जागृत कर देगी। वो अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तुरंत पाओ। उनसे पास हुआ तो आपको तुरंत दिखाई देगा, सब कोहरा हट गया, एकदम आनंद, एकदम समाचम, एकदम जो विधान होगा बड़ा मंगल विधान होगा। कई बार ऐसी घटना परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम पुकारते हो, हमारे प्रतिकूल होता है, तब लगता है तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहते हैं भगवान उसी की बात सुनते हैं जिसमें अपनापन होता है। केवल संकट निवृत्ति के लिए तुमने पुकारा तो सुनेंगे, अगर आपकी पुकार में दम है तो। और वो दम होती भाव, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। जहां भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान तत्काल उस बात को सुनते हो। जब भाव नहीं तो हे राम जी आप काम बना देना, हे श्याम जी आप काम बना, पता नहीं राम जी श्याम जी से दुर्गा मैया आप बना देना काली तो कोई नहीं बनता। और जब आप ही से हम मिलते रहे, मान लो हम केवल आपसे मिलते हैं, आपके भरोसे हैं, और आपने कई बार ये देख लिया कि हर परिस्थिति में केवल इसका हमारा ही दरवाजा, दूसरा नहीं, तो आप चैन से भोजन नहीं कर पाएंगे। आपका जितना पावर होगा आप सोचोगे इसको मेरे सिवा कोई नहीं है, अब मुझे बचाना ही बचाना है। और अगर ये है कि पड़ोसी वाले के घर में जाता है तो आप हो कि वो संभाल लेगा, वो है कि वो संभाल लेगा, वो रह गया बीच में किसी के हाले। हम कह रहे हैं एक कुत्ता है, आपका दरवाजा छोड़कर ना जाए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप खुद रोटी लेकर देंगे। और अगर वो ना छोड़ के जाए और फिर कोई डंडा मारे आके, तो आप आंख दिखा दो कि तुम्हें पता है हमारे दरवाजे में पड़ा रहता है। आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आप उसको भोजन भी देने लगेंगे और आप उसे धीरे धीरे अपना भी मानने लगेंगे। बस हमको प्रभु के दरवाजे पे पड़े रहना है, हमें प्रभु से अड़े रहना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सच्ची मानो। वो जिस दिन बागडोर संभाल लेंगे, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, सच्ची मानो, बस भगवान के आश्रित हो जाए। जी आप सत्संग में काफी बार दहाड़ते रहते हैं और काफी बार सुना है कि तुम पढ़े रहो, नाम और वाणी का आश्रय लेके पक्की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप गुरु भी हैं हमारे और वो आपके दोस्त भी हैं। तो महाराज जी उसी बल पे, तो उसी बल से तो हम कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य है कि किसी एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा दे। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, तो हम अपने प्रभु, जैसे आपसे हमारी खास मित्रता हो जाए तो आप 1500 से वादा कर दो कि बाबा से मैं मिलाऊंगा। मतलब पावर नहीं, एक प्यार कि अगर बाबा से हमने बात कह दी तो बाबा हमारी बात नहीं टालेंगे, बाबा से मैं बातचीत कराऊंगा, यार तुम चिंता मत करो मैं मिला दूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन बाबा से आपका प्यार है। ऐसे ही श्यामा श्याम से हमारा प्यार है, हमारा अपनापन है। तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम श्यामा श्याम से बात करेंगे, वो हमारे हैं, वो करुणा कर देंगे ना तो सब काम बन जाएगा। ऐसे होता है। ये जो संत जन भगवत प्राप्ति का वादा करते हैं वो अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम बड़े करुणा में, जब मैं उनसे आपकी बात कहूंगा। और इसीलिए हम संतों से प्यार करते हैं कि हमारी बात तो सुनते रहे, आप बात कर लेना, आप उनसे बात कर। और बात ऐसे ही होती है, जब हम गुरु संत भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस जीव का कल्याण कर दो। तो भगवान की कृपा से उसके अंदर भक्ति बनने लगती है, साधना बनने लगती है और भगवत प्राप्ति की चाह आ जाती है। फिर भगवत प्राप्त भी हो जाता है, वो संतों की कृपा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि धन, वैभव, यश ये सब सांसारिक माया है, किंतु बिना इसके ये समाज में शांति नहीं मिलती। यदि प्रभु का मोह जिनके पास है वो शांत है? आपने कहा बिना इनके शांति नहीं मिलती, तो जिनके पास है वो शांत है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। समाज में इनके बिना उतना सम्मान नहीं मिलता, उसका अभाव लगता। इस बात की भी हम काट करते हैं, बाबा जी लंगोटी लगा के घूमते हैं, जो जितना बैरागी होता है संसार उसी को सम्मान करता है। आप बोलो, समाज किसको सम्मान करता है? किसी करोड़पति के आगे दंडवत कभी हुए हो? और बाबा जी के आगे दंडवत होते हो कि नहीं? तो आखिरकार तुम भी सम्मान किसको देते हो, वैराग्य को या भोगों को? वैराग्य। तो ये हमारी एक सोच बन गई है, वो झूठी समाज है, ये झूठा जगत है। अगर आपने नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया, अभी शरीर छूट गया तो शरीर भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, बैंक बैलेंस भी छूट जाएगा, घोड़ा गाड़ी छूट जाएगा, फिर क्या आपके पास रहा?
शांति तो भगवान के भजन से, और भगवान ने सबको ये अपने भाग्य के अनुसार रुपया, खान पान, मकान दिया है, नहीं दिया है? तुम्हारा जैसा भाग्य वैसा तुम्हें पत्नी मिली, वैसा तुम्हें धन मिला, वैसा तुम्हें भोग। नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि करोड़पति हैं, उनके पास पत्नी नहीं है। बहुत से ऐसे पति पत्नी स्वस्थ हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन रुपया नहीं है, पढ़े लिखे हैं कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं कि कोई ज़्यादा प्रवीण नहीं, चतुर नहीं है, मर्सिडीज गाड़ियों में चल। ये सब भाग्य का खेल संसार में चलता है। तो हम अपने भाग्य बदलने आए हैं मनुष्य जीवन में, भाग्य के अनुसार जीने नहीं आए। हम ऐसा भजन करें, ऐसा तप करें, ऐसा दान पुण्य परोपकार करें, तीर्थयाटन करें कि हमें अगला जो मिले वो बहुत अच्छा मिले।